दोस्तों किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो किसने क्या कुछ कहा, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लगभग सभी न्यूज़पेपर ने आज ये खबर छापी है कि पीएम मोदी ने गुजरात को दी बड़ी सौगात। सूरत डायमंड्स बोर्ड्स और हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। तो इसमें क्या कुछ है, पॉइंट वाइज भी बताया गया है कई न्यूज़पेपर में कि इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, वो सब भी बताऊंगा। कई न्यूज़पेपर ने ये भी बताया कि भैया हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलने वाला है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है आज की। तो मोदी जी ने रविवार को सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कर दिया है। तो जो आभूषण वाले यानी कि ज्वेलरीज जो बनाते हैं, कारोबार करने वाले हैं, उनके लिए ये आधुनिक केंद्र होगा। सूरत का जो डायमंड बोर्ड्स है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हीरे बनाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एवं आधुनिक केंद्र है ये। भारत से अधिक डायमंड कहीं नहीं बनाए जाते। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत डायमंड हब होने वाला है। वहीं अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो नया एकीकृत टर्मिनल भवन व्यस्ततम अवधि के दौरान 1200 घरेलू यात्रियों मतलब इंडिया के ही अंदर और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने में सक्षम है। और जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था अपने कि भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट बनने वाले हैं और आपको भी पता होगा कि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे हमारे हवाई जहाज खरीद रही हैं। तो आपको लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन पहले से खरीद के रखेगा, यानी कि उन्हें पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितना हम तरक्की करेंगे, जिसके कारण लोगों के पास पैसा आएगा और वो हवाई जहाज से ट्रैवल किया करेंगे। तो उसके लिए हमें एयरपोर्ट्स वगैरह ये सब भी तो बनाने पड़ेंगे। तो वही सब किया जा रहा है। आगे कहा गया है कि इसमें इस अवधि के दौरान अपनी क्षमता को 3000 यात्रियों तक बढ़ाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही इस हवाई अड्डे के यात्रियों को संभालने की वार्षिक क्षमता बढ़कर अब 55 लाख यात्रियों तक हो गई है। 55 लाख भाई साहब बहुत हो गया। और मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको भारतीय संस्कृति के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो निर्माण किया गया है इस टर्मिनल का, वो भी स्थानीय संस्कृति और विरासत के रूप में किया गया है। और मैं सच बताऊं तो यार मुझे यही चीज़ करनी है। देखो सब देश अपनी अपनी संस्कृति दिखाते हैं। अब मैं सऊदी अरेबिया चले जाओगे तो वहाँ भारत की संस्कृति थोड़ी ना दिखाई जाएगी। ईरान में ईरान की दिखाई, सब जगह यार सबकी दिखाई जाती है। हम क्यों ससुरा अपनी नहीं दिखाते थे? थाईलैंड वाले अपनी दिखाते हैं, पाकिस्तान वाले कुछ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि है ही नहीं है तो दिखाएंगे क्या। जो इसका एरिया है वो 67 लाख वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्र में फैला है। इसका हिसाब बस इससे लगाओ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। मैं यही चाहता था। अब भाई साहब जो काम करो उसमें या तो नंबर 1 बनो या ओनली 1 बनो, मतलब वो चीज़ या तो हमारे ही पास होनी चाहिए या वर्ल्ड में नंबर 1 होनी चाहिए। तो आगे यहाँ पर कहा गया है कि यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए भी एक महत्वपूर्ण और वैश्विक केंद्र होगा। इसमें सब जगह के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट टाइप बोल सकते हो वो बना दिए गए हैं। जैसे कि आयात और निर्यात के लिए आधुनिक सीमा शुल्क के लिए निकासी गृह बना दिया है। खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए आभूषण मॉल वगैरह हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित तिजोरी जैसी सुविधाएं हैं। आगे देखो कई न्यूज़पेपर में ये भी बताया गया कितने लोगों को काम मिलेगा। तो काम भी आप सोच सकते हैं, जब इतने डिपार्टमेंट है सुरक्षा के हिसाब से, ये से उस हिसाब से बहुत सारा काम मिलेगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसको सिर्फ ऐसा नहीं बनाया गया कि जैसे एक ऑफिस की तरह बना दिया जाए, मतलब इसको ऐसा बनाया गया कि देखने में भी बेजोड़ लगे। हम दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ कई ऑफिस वगैरह बिल्डिंग बनी होती है, तो ऑफिसों को ही तो देखते हैं हम कि यार क्या बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग ये सब जो भी हम स्थल बनाते हैं वो भी एक तो हमारी संस्कृति के होने चाहिए और एकदम देखने में बहुत उम्दा, कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति देखने आ रहे, बाहर से काय को अगर मान लो दूसरी स्टेट से भी देखने जा रहा है ना, तो उसको लगे यार क्या बनाई है बिल्डिंग। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा क्या क्या कहा गया है कि 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पीएम मोदी सरकार ने अगली 25 वर्षीय योजना साझा की है। अच्छा, एक तरह से बोल सकते हैं ये हमारी सॉफ्ट पावर को भी दिखाता है। हम जब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो कैसे देखते हैं कि अरे एप्पल का या यूट्यूब का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, वो कहाँ पर है, कि न्यूयॉर्क में है, कि यहाँ पर है, कि वहाँ पर है। ठीक है, हम देखते हैं कि नहीं। तो वैसे ही जब कोई डायमंड की बात होगी या कोई पर्यटक विदेश से घूमने यहाँ आएगा तो वो क्या देखेगा, हाँ भाई जो डायमंड, मोस्टली आपको मैं बताऊँ ना, जो भी लड़कियाँ डायमंड पहनती हैं ना, 90% चांस है कि वो भारत से ही जाता है, कुछ ना कुछ काम उसका भारत से ही होता है। तो ये एक नॉर्मल फीलिंग होती है। अगर किसी के पास डायमंड है ना तो वो देखता जरूर है, अरे यार मेरा डायमंड भी यहीं से बन के आया है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो डायमंड होता है, आप एक पिक्चर है ब्लैक डायमंड ऐसी कुछ करके है, वो मूवी देखना। बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके एक तरह से जो डायमंड है ना वो निकाला जाता है। मतलब उसके लिए जो कार्य करते हैं ना, वो अफ्रीका के मजदूर काम करते हैं, बहुत कम सैलरी दी जाती है, हालत बहुत बदतर है। लेकिन जो भारत में बन रहा है ना, ये आर्टिफिशियल डायमंड है जो कि बहुत ही उम्दा है एकदम।
तो मोदी जी ने यही कहा है कि हम अपने जो एक्सपोर्ट है उस पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं और उसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने बात चाहे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की हो, चाहे $10 की, हम आगे के 25 वर्ष का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि भैया जो सूरत है अपना, वो दुनिया के शीर्ष 10 विकासशील शहरों में से एक है। मतलब यार दुनिया के टॉप 10 में। दुनिया में देश ही बहुत हैं, 193 समथिंग है। और उनमें से भी कितने शहर होंगे, एक देश में कितने शहर हो जाते हैं यार। उनमें से टॉप 10 में आना एक चैलेंजिंग बात होती है। और आप देखना यूपी में भी आगे आने वाले 5 से 7 सालों में यूपी में भी एक शहर ऐसा निकलेगा जो दुनिया के टॉप 10 में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेता है ना, अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए बहुत काम करते हैं और मोदी जी पूरे देश को ले जाने के लिए बहुत काम करते हैं। अपने राज्य में भी अपनी सरकारों से हमें यही कहना चाहिए कि भाई हमारे लक्ष्य भी ऐसे ही बड़े होने चाहिए। ये सूरत के खजोद गांव में स्थित है। अगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स देखा जाए ना, पूरा मतलब परिसर, तो ये 35.54 एकड़ भूखंड पर फैला हुआ है। और अगर पूरा इमारत वगैरह देखी जाए तो शायद ये है 67 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैली है। खैर यहाँ जो इसके लागत लगी है ना दोस्तों, अब इतना बड़ी बिल्डिंग बनाई है, दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो भाई कीमत भी बहुत बड़ी होने वाली है। तो इसकी कीमत है 35 बिलियन। भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गई। और यहाँ डॉलर नहीं लिखा है, तो आई मीन ये रुपीज़ में ही होगी। खैर यहाँ पर जो हीरे हैं, लगभग 4,500 हीरा व्यापारी कार्यालयों की रखने की क्षमता है। 4.5 भी बहुत हो गए यार। तो मोदी जी क्या कहते हैं, ये नए भारत की शक्ति संकल्प का प्रतीक है। बिल्कुल सर है। तो जब इसका उन्होंने उद्घाटन किया तो जनता से कहा कि आज सूरत के लोगों को यहाँ 2 सौगातें और मिल रही हैं। पहली तो ये है कि सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ और दूसरा ये अब जो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है। मतलब वहाँ से अब अंतर्राष्ट्रीय विमान भी उड़ा करेंगे। ये जो मेगा स्ट्रक्चर है इसमें क्या है कि 9 ग्राउंड टावर्स हैं और 15 फ्लोर्स हैं। इसमें जो ऑफिस से यानी कार्यालय का जो स्थान है वो 300 वर्ग फुट से 1 लाख वर्ग फुट तक का है। 9 रेक्टेंगुलर टावर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं एक सेंट्रल स्पाइन, यानी कि आप समझ सकते हैं एक मतलब स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी से। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं उस एक चीज़ से, सेंटर जो पावर है वहाँ से कनेक्टेड है। मतलब या तो जो भी सिक्योरिटी का या जो भी चीज़ें होंगी ना, वो सब कुछ वहीं से देखा जाएगा। और इस बिल्डिंग की जो रैंकिंग है वो प्लेटिनम की है। प्लेटिनम रैंकिंग है क्योंकि ये इनके अपना हिसाब चलता है, मतलब कौन कितना अच्छा बिल्डिंग बनाया है। ग्रीन बिल्डिंग है, मतलब कि प्रदूषण नहीं कर रही है या किसी भी तरीके का नुकसान पर्यावरण को नहीं दे रही है, तो उस हिसाब से भी रैंकिंग दी जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी बिल्डिंग का होने का जो खिताब है वो भी इसको दे दिया गया है। अगस्त में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया भैया। इससे जो पहले नंबर 1 पर था ना, जो कार्यालय सबसे बड़ा था, वो था यूएस का पेंटागन। और ये क्या है, जो एक तरह से मिलिट्री की बिल्डिंग समझ लो। और जो भी सरकार के सारे निर्णय लिए जाते हैं वो यहीं से लिए जाते थे। इनके डेमोक्रेसी फेमोक्रेसी और जो प्रधानमंत्री उनका राष्ट्रपति वगैरह हमें जूतियाँ बनाने के लिए रख रखा है, सब काम उनका पेंटागन से ही होता था। डायमंड बोर्ड के उसका उद्घाटन से मोदी जी ने कहा है कि भैया 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी और यही तो मेन चीज़ है, हमको नौकरियां चाहिए। हालांकि इसमें भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको एकदम बहुत जल्दी से नौकरियां मिल जाए, धीरे धीरे सबको मिलेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। देखो सीधी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ 1.5 लाख, मतलब और भी कई तरीके की नौकरियां इससे मिलेंगी। टोटल 8 लाख तक नौकरियां पहुंच जाएंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब तरीके से मिलाकर। और क्या आपको पता है, जो पेंटागन है वो 80 वर्षों से टॉप बना हुआ था। सबसे बड़े कार्यालय का खिताब केवल उसी के हाथ में था 80 सालों से। दोस्तों ये इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतनी मंजिलें, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी इनके बीच नेविगेट करना बहुत आसान बताया जा रहा है। इसमें 113 लिफ्टों का भी उपयोग किया गया है। शीर्ष मंजिल के कोने तक पहुंचने के लिए 6 मिनट से भी कम समय लगता है। सभी एक परिष्कृत नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, इसमें 81 मीटर के 9 परस्पर जुड़े टावर हैं। आपने फोटोज़ में भी देखा होगा। लेकिन एक खास बात यह है कि आपको ज़मीन पर लौटने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे, मतलब कि एक जो टावर है उससे दूसरे टावर पर जाना है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, आप वहीं से जा सकते हैं। तो यार देखने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। इसमें 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग स्थान भी शामिल है, जो 4,500 कारों और 10,000 दोपहिया वाहनों को समायोजित मतलब रखने में सक्षम है। ये तो बहुत हो गया यार। जो लगभग 4.5 कार्यालयों में 65,000 कर्मचारियों के व्यापक
कार्यबल को पूरा कर सकता है। मतलब आप सोच रहे हो 65,000 तो कर्मचारी इसमें डायरेक्ट कार्यालयों में लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।